Hi everyone, I'm Rakhi and in today's session I'm going to tell you some of the most common idioms which we use in our daily life. So first of all, let's begin with number 1, 24/7. 24/7 का क्या मतलब है? 24/7 का मतलब है 24 hours a day and 7 days a week. मतलब 24 घंटे एक दिन के और 7 दिन एक हफ्ते के. ठीक है. For example, the sentence which we can make is she studies 24/7. मतलब वो सारा टाइम पढ़ती रहती है. It is the idiom which we are using for a girl who studies a lot. ठीक है. हम 24/7 को और भी sentences और भी situations में use कर सकते हैं. For example, that ATM is open 24/7. ठीक है. So 24/7 का मतलब है all the time, every time, हर समय open up. ठीक है. Second, get the ball rolling. Get the ball rolling का मतलब है to start something. मतलब अगर इसको अगर हम हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहें तो कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन काफी टाइम से कुछ करने की सोच रहा है एंड सडनली हिज वर्क इज स्टार्टेड और एकदम से उसका काम स्टार्ट हो जाता है, तो फॉर दैट सिचुएशन वी यूज द इडियम गेट द बॉल रोलिंग. द सेंटेंस व्हिच वी कैन मेक इज दैट ही गॉट द बॉल रोल ऑन हिज प्लान्स फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस. ठीक है. अगेन आई एम रिपीटिंग इट. He got the ball roll on his plans for setting up the business. मतलब उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है for setting a business. ठीक है. Coming to the third idiom, I am broke. I am broke का मतलब है you have no money. मतलब मेरे पास मनी बिल्कुल भी नहीं है. तो sentence which I can make from this idiom is that I am broke. Please send the money. मतलब मेरे पास रुपए नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मुझे पैसे भिजवा दीजिए. सो आई एम ब्रोक, प्लीज सेंड द मनी. ओके. नेक्स्ट वन, गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट. गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब है बिलीव समवन्स स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ. गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट एक ऐसा इडियम है, हम इस इडियम को उस सिचुएशन में यूज करते हैं जहां पर वी ट्रस्ट अ पीपल वेरी मच, अ ब्लाइंड फेथ, अ ब्लाइंड ट्रस्ट. मतलब हम उसको आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं. इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हम किसी को बिलीव कर रहे हैं या किसी की स्टेटमेंट को या किसी के सेंटेंसेस को हम बिलीव कर रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ. हमें प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, बट आई रियली बिलीव यू. ठीक है. आप कहते हैं ना यार प्लीज मेरे को तो प्लीज ये प्रूफ मत दिखा, मुझे तेरे पे बहुत अच्छे से ट्रस्ट है. तो फॉर दैट सिचुएशन वी यूज द इडियम गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट. द सेंटेंस व्हिच वी कैन मेक इज दैट it was very hard to believe his story. It was very hard to believe his story, but I gave him the benefit of doubt. उसकी स्टोरी पे मुझे बिलीव करना थोड़ा कम लग रहा था, मैं उस पे ट्रस्ट नहीं कर पाया था, लेकिन मेरे को उस पे ट्रस्ट है, इसीलिए I really gave the benefit of doubt to him. ठीक है. So it was very hard to believe his story, but I gave the benefit of doubt. Okay. Coming to the next one, go the extra mile. Go the extra mile means to make a special effort to achieve your goal. ठीक है. Go the extra mile का मतलब है कि एक special effort मारना, एक अलग से effort मारना, एक मतलब जी जान लगा देना किसी चीज को अचीव करने के लिए. ठीक है. ठीक है. दिलो जान से जान लगाना किसी चीज को अचीव करने के लिए. So to make a special effort to achieve your goal. The sentence which we can make from this idiom that means go the extra mile is that my boyfriend went the extra mile and brought flowers and chocolates for me. Wasn't that sweet of him? मतलब मेरा बॉयफ्रेंड बहुत दूर तक गया और जब वापस आया then he brought flowers and chocolates for me. Wasn't that sweet of him? है ना? So the go the extra mile fits in that situation. Again I'm repeating the sentence which I made as my boyfriend went the extra mile and brought chocolates and flowers for me. Wasn't that sweet of him? Okay. Coming to the next one. Read one's mind. Read one's mind मतलब कभी होता है ना कि if your friend is something, if your friend is thinking something, कुछ वो सोच रहा है और उसके कहने से पहले ही आपने उसके मन की बात जान ली और आपने कह दी, तो उस सिचुएशन के लिए द इडियम जो हम यूज करेंगे वो है read one's mind. एंड मतलब क्या है इसका? when someone says something, when someone says something that you are also thinking about. मतलब कोई आपका फ्रेंड या कोई और बंदा अगर वो बात कह दे, अगर कोई ऐसी बात कह दे जो आप अभी सोच रहे थे, तो उस सिचुएशन के लिए क्या इडियम यूज है? रीड वंस माइंड.
तो I can say the sentence I can use that. Excuse me, you read my mind. मतलब मैं जो सोच रही थी मेरे कहने से पहले तूने वो बात कह दी, है ना? So at that situation, the idiom use it, read one's mind. You read my mind. Fine. Next idiom, once in a blue moon. It means happens very rarely. मतलब बहुत कम होने वाली या बहुत कम संभावना हो किसी चीज की, ठीक है? So once in a blue moon means happens very rarely. बहुत कम होना. For example, the sentence I can make is that once in a blue moon I buy a fashion magazine. बहुत रेयरली मैं फैशन मैगजीन को बाय करती हूँ, ठीक है? ये नहीं कि मैं एकदम फ्रिक्वेंटली बाय कर लूँ, कभी कभी मेरा मन हुआ तो मैंने फैशन मैगजीन को बाय किया, ठीक है? सो वंस इन अ ब्लू मून आई बाय अ फैशन मैगजीन. नेक्स्ट, स्पीक ऑफ द डेविल. इट मीन्स it is used when the person you have just been talking about arrives. मतलब स्पीक ऑफ द डेविल इडियम उस सिचुएशन में यूज होता है जैसे आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं किसी और से इफ टू ऑफ योर फ्रेंड्स आर टॉकिंग अबाउट योर थर्ड फ्रेंड. अगर आप दो फ्रेंड्स अपने तीसरे फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं और एकदम से वो थर्ड फ्रेंड आ जाता है, तो उस सिचुएशन में वी यूज द इडियम स्पीक ऑफ द डेविल. मतलब अभी तुम उसके बारे में बात ही करते और देख वो आ गया, कहते हैं ना, तो उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं? स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, ठीक है? तो सेंटेंस हम क्या यूज कर सकते हैं? सी, ऐसा हो सकता है कि इफ इन द मॉर्निंग समबडी इज आस्किंग अबाउट मी अबाउट द न्यू मैनेजर. मॉर्निंग में मेरे कलीग्स ने मुझसे न्यू मैनेजर के बारे में पूछा और एंड वी बोथ वर डिस्कसिंग अबाउट दैट न्यू मैनेजर. एकदम से वो न्यू मैनेजर रूम में आ गया. उस सिचुएशन पे मैंने जो इडियम यूज किया इट वाज स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर. ओके, नेक्स्ट वन, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मींस to do everything you can to achieve your goal. Okay, आप हर वो चीज कर दें, आप हर वो मेहनत करें, आप हर उस चीज व्हाट वी से चीज को करें पाने के लिए, just to achieve your goal. आप कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, I left no stone unturned to clear my GATE exam. मैंने हर वो चीज की, हर तरह से मेहनत की, हर वो बुक पढ़ी. I left no stone unturned to clear my GATE exam. ठीक है? So leave no stone unturned मतलब जी जान से मेहनत करना और अपने गोल को अचीव करने के लिए हर वो चीज करना जो आप पहले नहीं करते थे, ठीक है? So leave no stone unturned. I left no stone unturned to achieve my goals. ठीक है? Now last one. When pigs fly, it means something will never happen. That means ऐसा कुछ जो कभी नहीं हो सकता. इट इज इम्पॉसिबल टू हैपन, ठीक है? माई फ्रेंड आस्क्ड मी अ डे अगो, राखी, haven't you bought that home you were telling me about? Then I said to him, oh, I'll buy when pigs fly. It's just too expensive to buy that home. So उस सिचुएशन में मैंने क्या बोला? It is not possible. I use the idiom I'll buy that house, I'll buy that dream home when pigs fly. मतलब मैं उसे कभी भी buy नहीं कर सकती because it's very expensive to buy. ठीक है? So these were all the idioms which we use in our daily life, in our common interactions with the people. So this was all about these idioms, and it's me, Rakhi, saying you all goodbye.